स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेजर में बैलेंस निकालना बता रही हूँ। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था, लेजर की मैंने वीडियो अपलोड की थी। ये वाली देखिए, इसमें मैं आपको बैलेंस निकालना बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसमें पोस्टिंग करते हैं और फिर बैलेंस निकालते हैं। ठीक है, अगर जैसे किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोई बैलेंस कैश इन हैंड दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा बैलेंस कैश इन हैंड। ठीक है, ये है आपका, मान लीजिए 20,000, तो आप यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD 20,000। कोई मशीनरी आपने परचेज़ की है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर पेमेंट हुई है, कैश गया है, तो आपको कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मतलब नीचे ये देखिए क्रेडिट होता है ना और ऊपर डेबिट होता है, तो आपको कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी करना है। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी, तो आप यहाँ कर देंगे बाय मशीनरी। यहाँ पर आप अमाउंट लिख दीजिए 5,000। कोई आपने पेमेंट की है, ठीक है, किसी एक्सपेंस की, मान लीजिए ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट हुई है इसमें भी कैश आपके पास से गया है, तो यहाँ पर आप लिख दें बाय ड्राइंग्स। आपको पता ही होगा कि जो भी पेमेंट्स होती हैं हमारी, उसमें हमारा कैश जाता है, तो ये हमारे अकाउंट के पोस्टिंग जो होती है क्रेडिट साइड में होती है। क्यों होती है क्रेडिट साइड में? क्योंकि अगर आपको कैश अकाउंट जब आप बनाते हैं, इसके डेबिट साइड में हमारी रिसीविंग्स होती हैं और क्रेडिट साइड में हमारे पेमेंट्स होते हैं। और एंट्री के अकॉर्डिंग भी आप देख लें, अगर मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट में कैश डलेगा, लेकिन कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी होगा। इधर की साइड में हम बाय लगाते हैं, इधर में हम टू लगाते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है ना, तो बाय ड्राइंग्स आ जाएगा, बाय ड्राइंग्स। और यहाँ पे मान लीजिए लिख देंगे 1,000। अब हमें कोई पेमेंट रिसीव हुई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिमेश। ठीक है, कुछ भी कोई भी अमाउंट मिली है, तो आप लिख दें कैश रिसीव फ्रॉम हिमेश, कैश अकाउंट डेबिट टू हिमेश। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू हिमेश कर देंगे, ये डेबिट साइड है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू हिमेश 5,000। जो भी अमाउंट है, ये जस्ट मैं एक अज्यूम करके लिख रही हूँ। अब कुछ आपने एक्सपेंस किया है, सैलरी दी है आपने, तो सैलरी टू कैश करते हैं आप, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट है नीचे वाला, ऊपर वाला डेबिट है, तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरी 1,000, ये हो गया। कोई आपने पोस्टेज एक्सपेंस दिया है, जितने भी एक्सपेंस है वो यहाँ डाल दो, बाय पोस्टेज 50 रुपीज़। ओके, आपका कुछ ट्रांसपोर्ट चार्जेस था, तो बाय ट्रांसपोर्ट चार्ज, ये आपका हो गया 100 रुपीज़। अब आपको यहाँ पर आपको कुछ कैश कमीशन के रूप में रिसीव हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे टू, किसी कमीशन का आ जाएगा नाम। यहाँ पर एंट्री क्या बनाते हैं हम कमीशन की, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्री बनती है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कमीशन रिसीव्ड 1,000। अब हमें, मेरा मेन फोकस है टोटल लगाने पर, क्योंकि एंट्रीज तो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, जनरल एंट्रीज आप देख चुके हैं किस तरह से करनी है हमें, तो ये इस तरह से मैंने आपको बता दी है, और पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की थी, उसमें से भी आप देख सकते हैं कि जनरल एंट्रीज हमने कैसे बनाई है। पोस्टिंग का मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया था, ये सेकंड मेथड है, इसमें आपको बैलेंस भी निकालना है। जैसे यहाँ पर टू बैलेंस BD है, तो अब हमारा अगर इस साइड निकलेगा तो बाय बैलेंस CD होगा या फिर टू बैलेंस CD होगा, डिपेंड करता है किस साइड का टोटल ज़्यादा है। अगर हमारी रिसीविंग्स ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो साइड है, ये ज़्यादा होगा, तो हमारा ये वाला इस साइड में बैलेंस निकलेगा। टोटल लगाकर देखते हैं दोनों साइड का कितना है, ये 26,000 है, ठीक है, और ये वाला आपका है 7,150। तो ऑब्वियसली यही वाला कम है, तो जहाँ का भी ज़्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं। ये 26 है, इसको भी इधर लिख देंगे 26,000,
और यहाँ पर कर देंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, अब इसके टोटल को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 26,000 हमने निकाला है टोटल, और हमारा ये है 7,150। आप इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करना आपको ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, क्लास फर्स्ट से आपको आता है ये 18,850। तो इस तरह से हम निकाल देंगे बैलेंस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस। अब ये जो CD है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं बुक्स को अपनी, तो यहाँ इसको जो 1 अप्रैल कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा, ये 18,850। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला बैलेंस हम फॉरवर्ड कर देंगे। और आपको बस ये ध्यान रखना है, ये वाला डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड है, इधर हमारे सारे एक्सपेंस आते हैं, इधर हमारी सारी इनकम आती है। जो भी रिसीविंग्स हो रही हैं, कुछ भी हमें रिसीव हो रहा है वो इधर आ जाएगा, कुछ भी हम पे कर रहे हैं वो इधर आ जाएगा। और किस तरह से पोस्टिंग करते हैं तो वो आपको मैंने बता दिया, इस तरह से आप एंट्री को पढ़ेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसके बाद कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी। नीचे से पढ़ रहे हैं, अगर कैश नीचे लिखा है तो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कैश ऊपर लिखा है तो ऊपर से पढ़ना। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू हिमेश, और दोनों साइड का टोटल लगाकर हम चेक कर लेंगे किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा वाला दोनों साइड लिख देंगे, और जो कम वाला है उसको उसमें से माइनस करके बैलेंस निकाल देंगे। इस तरह से जो है हमारा लेजर बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।